In the last class, we learned model auxiliary verb, can, could, use of can, could, shall, should, difference between may, might. Can. Revise this. Can. To express power, ability, and capacity. For example, I can drive a car. I can lift 100 kg. टू एक्सप्रेस जिन सेंटेंस में पावर और एबिलिटी को शो करना हो कैपेसिटी तो कैन के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट यूज ऑफ कुड. कैन पास्ट फॉर्म होता है कुड का टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी पावर कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16. I could run fast in my I could run fast मैं तेज दौड़ सकता था in my childhood लेकिन अब नहीं दौड़ सकता हूँ. यानी तो पास्ट एबिलिटी को हमारी पुरानी काबिलियत को पावर को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए वहां कुड का यूज कर सकते हैं. Take and give permission. Also we can use could. Could I use your phone please? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो you could. यस कर सकते. May I use your phone? तो may का भी may और could का यूज पोलाइट वे में रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी किया जाता है. रिक्वेस्ट के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए could और may का यूज किया जाता है. नेक्स्ट मे आई कम इन. टेक और गिव परमिशन. मे आई कम इन परमिशन लेने के लिए. यू मे कम इन इट मीन्स गिव परमिशन देने के लिए पोलाइट वे में. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी यानी किसी संभावना को पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो वहां मे का यूज किया जाता है. माइट और मे में डिफरेंस क्या है? लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो माइट का यूज किया जाता है एंड जहां मोर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो टू एक्सप्रेस मोर पॉसिबिलिटी. इट मे रेन टुडे इट मींस ज्यादा पॉसिबिलिटी बारिश होने की. आज बारिश हो सकती है लेकिन अगर माइट का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में यानी पॉसिबिलिटी क्या कम है. इट माइट रेन टुडे. शी माइट कम लेट तो लेट आ सकती है. शी में कम लेट ज्यादा उम्मीद हो पॉसिबिलिटी संभावना ज्यादा यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मे का यूज कर रही. और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी ये मेन वर्ब है. वी माइट गो टू द मार्केट टुडे. आज हम बाजार जा सकते हैं. और वी मे गो टू द मार्केट टुडे. आई माइट गो एंड सेटल इन जयपुर समडे. हो सकता है किसी दिन मैं जयपुर जाऊं और वहीं सेटल हो जाऊं. लेस पॉसिबिलिटी है. और जहां मोर पॉसिबिलिटी होती है आई मे स्टार्ट अ बिजनेस सून यानी जल्दी मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं जल्दी ही. पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है तो वहां मे का यूज करते हैं. ये डिफरेंस है माइट और मे में डिफरेंस. अंडरस्टूड? हेलो क्या आप समझ गए बेटा? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज शेल. शेल का यूज कमांड देने के लिए भी किया जाता है. कमांड के लिए जैसे यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस. आप बाहर जाकर बैठ सकते हो आदेश से. और एक और चीज समझना आगे. नेक्स्ट शेल टू एक्सप्रेस प्रॉमिस.
प्रॉमिस, ही शैल बी अवॉर्डेड, उससे अवॉर्ड किया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, प्रॉमिस वादा। शैल, टू एक्सप्रेस थ्रेटन, थ्रेटन को यानी धमकी को एक्सप्रेस करना हो, यानी किस सेंटेंस में जिसे कहते हैं ना, ही शैल किल हर, ही शैल किल, वह उसे मार देगा, तो भी। और अगर विल का यूज भी थ्रेटन के लिए, थ्रेटनिंग किया जाएगा, जैसे आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसमें क्या आ रहा है, उस थ्रेटनिंग दे रहा है, यानी धमकी दे रहा है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो वहां पर जब किसी सेंटेंस में थ्रेटनिंग को एक्सप्रेस किया जाता है तो वहां शेल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, परमिशन के लिए, यू नो वेरी वेल एवरी डे यूज दिस वर्ड्स, शेल आई गो, शेल आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, तो यू शेल, या यू शेल, आप जा सकते हो, यू शेल गो। तो परमिशन लेने देने के लिए पोलाइट वे में शेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, शुड, टू एक्सप्रेस एडवाइस, टू एक्सप्रेस एडवाइस, मोरल एप्लीकेशन और ड्यूटी, जैसे एडवाइस के, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, यानी सलाह लेनी चाहिए, कंसल्ट। यू शुड गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, यानी एडवाइस जाना चाहिए। जहां सिंपल एडवाइस दी जाती है वहां शुड का यूज किया जाता है। जहां बात होती है बिल्कुल ये काम करना ही चाहिए, वह मस्ट का यूज होता है। जहां कंपल्शन हो, अब यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आपको जल्दी उठना ही चाहिए, उठना चाहिए, यानी हो सकता है आप लेट उठो, लेकिन वो सलाह दे रहे हैं, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको ये, यू शुड डू दिस, आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस। नेगेटिव होगा, यू शुड नॉट गेट अप लेट, आपको देर से नहीं उठना चाहिए। तो वह उस सेंस में आपको नोट लगाना, नेगेटिव सेंस में शुड नॉट के साथ, और अफर्मेटिव हुआ तो शुड लगाना है। तो जो काम सलाह दी जाती है, आपकी ड्यूटीज होती है, ऑब्लिगेशन होते हैं नैतिक, तो वहां पर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है। शुड का यूज भी कर सकते हैं, यू कैन यूज शुड यूज। नेक्स्ट, और टू एक्सप्रेस moral obligation or duty, we ought to love our country, हमें हमारी कंट्री से लव करना चाहिए, we ought to love our country। तो वहां काम हमें, जो हमारा नैतिक दायित्व है, मोरल ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, तो वहां पर आपको क्या आ जाएगा, ought to का यूज। जहां मोरल ड्यूटीज की बात हो तो वहां ought to का यूज होगा। मस्ट, टू एक्सप्रेस कंपल्शन, यानी जो काम कंपल्सरी है, जरूरी है, बाध्यता है, जहां बाध्य किया, कंपल्सन की दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, एक तो सिंपल मोरल ऑब्लिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, या फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प, जहां पक्का इरादा हो, जहां बाध्यता हो, यानी ये काम तो करना ही चाहिए,
उस सेंस में। तो वी मस्ट गो यानी हमें जाना ही चाहिए। आप गए कहीं सेलिब्रेट करने कोई भी फंक्शन वगैरह और आप 7 o'clock हो चुके हैं आपके, तो आप बोलोगे वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। लेकिन आप बातों में लग गए और आपका आफ्टर 2 hours आप क्या बोलोगे, नहीं यार वी मस्ट गो, हमें अब जाना ही चाहिए, वी मस्ट गो, हमें जाना ही चाहिए। यानी टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो वहां मस्ट आ जाएगा, यानी काम आप तो निकलना ही पड़ेगा, मस्ट गो। अब यू मस्ट लेंड हिम 100 रुपीज, आपको उसे 100 रुपए उधार देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, कंपल्शन है। या कंपल्शन की बात तो वहां मस्ट का, यानी ये काम मस्ट है, जरूरी है, उस सेंस में मस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब विल का यूज डिटर्मिनेशन में, प्रॉमिस में, थ्रेटनिंग में, और विलिंगनेस मीन्स इच्छा, थ्रेटनिंग मीन्स धमकी, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन संकल्प। उसने डिटर्मिनेशन कर लिया यानी संकल्प ले लिया कि आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं होऊंगा। प्रॉमिस, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं हर चीज मेरे बेटे के लिए करूंगा, एवरीथिंग। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो विल का यूज हो रहा है आई वी के साथ मॉडल्स के अंदर। आई विल गो टू मुंबई विद माई फैमिली, विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है कि अपनी फैमिली के साथ मैं मुंबई जाऊंगा। आई विल गो टू मुंबई विद माई फैमिली। वुड, वुड का यूज पोलाइट टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज लेंड माई बुक, क्या आप मुझे आपकी बुक, वुड यू क्या तुम, वुड यू प्लीज लेंड माई बुक, या योर आएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो चुका है, योर बुक आएगा, वाई ओ यू आर, योर, माई नहीं आएगा। वुड यू प्लीज लेंड योर बुक, क्या आप अपनी बुक मुझे उधार दे सकते, वुड यू, वुड यू का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। वुड यू, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। When the guest come at your home, then you use would, it is a better words। would का यूज कर सकते हो कि would you like to have a cup of tea, क्या आप टी लेना पसंद करोगे, तो वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए would का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये एक्सरसाइज है, आपको कंप्लीट करनी है, इस वीडियो को स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग होने के बाद, और आपको राइट डाउन करना है और करने कंप्लीट। जहां जहां पे आपको देखना है पोलाइट रिक्वेस्ट आता है तो क्या करेंगे आप, क्या फील करेंगे, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कौन सा क्या आएगा उसमें, पास्ट इनएबिलिटी के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, और नॉन पॉसिबिलिटी को वहां क्या आएगा। 10 सेंटेंस आपको फिल करने हैं। ओके, अंडरस्टूड। Yes, sir. ओके, हैव यू एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक? खुशी, क्या नहीं? No, sir. नो सर। जब ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए तो आपको वीडियो को पोस्ट करना और 10 एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। इससे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, और प्रैक्टिस करोगे आप, जब भी आप लेसन, कोई भी इंग्लिश का जो लेसन आप रीड करोगे तो उसमें आपको देखना है कहीं पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है तो वहां आपको जज करना है कि इनका किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंस निकल रहा है।
तो आपको अच्छे से क्लियर कोई पैराग्राफ लेना है आपके लेसन का और वहां देखना है कि हर लेसन किसी न किसी एक्टिविटी के ऊपर बेस होता है ग्रामर की, और तो वहां जस्टिफाई जो आपकी कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। कहीं पे भी अगर कैन का यूज आ रहा है तो आप समझिए यहाँ कैन का यूज किस सेंस में हो रहा है, जब कुड का यूज आ रहा है उस किस सेंस में हो रहा है, मेक का, शेल का, तो अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज किया जाता है। ओट टू का भी यूज होगा आपके, ओट टू के साथ शुड का उसको रिप्लेस किया जाएगा, शुड और ओट टू को कभी मस्ट का यूज किया जाएगा जहां पर। तो आपको जब कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या लेसन को आप उसमें से आप अंडरलाइन करोगे, हाँ इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज इन इन सेंटेंस के अंदर हुआ है, तो वह आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पूरी वो स्टोरी आपके सामने क्लियर होगी। ये तो सिर्फ सेंटेंस है, वहां आपकी पूरी स्टोरी क्लियर होगी, आपको पता चलेगा हाँ इनमें भी ऐसा यूज होता है, तो आप वो नई चीज सीखोगे। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, इट इज नॉट अ फाइनल, इट इज अ स्टार्टिंग। एट द बिगिनिंग you have and clarify each and every words in the sentence, then move forward। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि आप पूरे लेसन को रीड कर लिया और उसकी वोकेबलरी को, उसके सेंटेंस को, उसके कंटेंट को और उसके ग्रामेटिकल पार्ट्स को आपने मिस किया, तो आपकी कंसेप्ट ग्रामर के क्लियर नहीं होगी। हाँ, आपको ओरल भी आपका अच्छा होना चाहिए, रीडिंग और ग्रामर पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो, आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इट इज अ वेरी हेल्पफुल। देन वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड गुड इवनिंग।